एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत हमने किया था ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ मैंने आपको समझाया था बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट ने जो नियम दिया था वो किसी धारावाही चालक के अल्पांश के लिए दिया था, ये आपको याद होगा। आज उसी से रिलेटेड हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेकिन आज हम उस चालक तार को लंबा ना रखकर गोल मोड़ देंगे, एक गोलीय चालक बना देंगे और इस गोलीय चालक के लिए इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वो ज्ञात करनी है किससे? बायो-सैवर्ट के नियम से। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था बायो-सैवर्ट का नियम दिया गया किसी धारावाही चालक के लिए और इस धारावाही चालक के अल्पांश के लिए, और अल्पांश लिए थे हमने ए बी, धारावाही चालक एक्स वाई, अल्पांश की लंबाई थी डी एल और इससे कुछ दूरी पर हमने ज्ञात की थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चूंकि तीव्रता किसी अल्पांश के कारण हमने ज्ञात की थी, इसीलिए हमने तीव्रता को कम माना था और तीव्रता क्या थी? डी बी। अगर हम पूरे चालक तार के कारण तीव्रता निकालते तो वो होती बी, लेकिन चूंकि हमने किसके कारण निकाली थी? अल्पांश के कारण, तो वो थी तीव्रता डी बी। और इस डी बी का डेरिवेशन यानी कि फॉर्मूला जो हमने ज्ञात किया था वो था डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन दूरी क्या थी यहाँ से यहाँ तक की आर, तो यहाँ पे रहेगा बेटा आर स्क्वायर और तीव्रता का मात्रक होता है एसआई पद्धति में टेस्ला। यहाँ तक जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है जाओ प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको बायो-सैवर्ट का नियम अच्छे से समझना है, उसी के बाद आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। आज का हमारा प्रश्न है किसी वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार चालक के केंद्र पर यानी कि सेंटर में हमें निकालनी है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बी का फॉर्मूला निकालना है, लेकिन हेल्प लेनी है डीबी की यानी कि बायो-सैवर्ट के नियम की। देखो ये था लंबा लंबा चालक और इसके अल्पांश के कारण हमने तीव्रता निकाली थी बायो-सैवर्ट के नियम में। आज इससे थोड़ा सा चेंज किया। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 2-3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। पहला आपको बोल सकता है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, अथवा आपसे कहा जा सकता है कि यदि हम किसी चालक तार को सर्कल में यानी कि वृत्त के रूप में मोड़ दें तब उस वृत्त के कारण कुंडली के केंद्र पर या चालक के केंद्र पर क्या ज्ञात करो? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी का फॉर्मूला हमें निकालना है। अथवा वो आपको ये बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए बी बराबर होता है म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई और बटे में रहेगा बेटा आर और इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, 3 तरीके से प्रश्न किया जा सकता है। पहला आपके सामने है कि चालक तार को वृत्ताकार मोड़ दें तो चालक तार के केंद्र पर क्या ज्ञात कीजिए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे? बायो-सैवर्ट के नियम से। दूसरा आपसे कहा जा सकता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर यानी कि सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। और तीसरा मैडम ने आपके सामने लिख दिया, सिद्ध कीजिए बी बराबर होता है म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, और ये सूत्र आप निकाल के लेके आओगे किससे? बायो-सैवर्ट के नियम की हेल्प से। तो ध्यान से बोर्ड के तरफ देखो, एक भी बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक आध भी स्टेप आप स्किप करोगे तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा और इम्पोर्टेंट है। सॉरी लेक्चर थोड़े से डिले हो रहे हैं, मैडम का स्वास्थ्य ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, बीच बीच में थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, लेकिन फिर भी आपके प्यार ने मेरे को मजबूर कर दिया फिर से आपके लिए लेक्चर लाने के लिए। तो ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व का हमारा दूसरा लेक्चर है और आपको कोशिश करूंगी बेटा कंटिन्यू देने की। देखो ये एक चालक तार जिसे हमने वृत्ताकार मोड़ दिया, जब ये लंबा था तो लंबे लंबे में था एक्स वाई, हमने इसको सर्कल के रूप में मोड़ दिया है। इस चालक तार में हम प्रवाहित कर रहे हैं धारा आई, चालक में बहने वाली धारा है आई। अब हमें बोला गया है कि इस चालक तार के केंद्र पर यहाँ पे, ठीक है, केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
और इस चालक की जो त्रिज्या है, सर्कल की जो त्रिज्या है वो है r। अब प्रश्न ने हमको पहले ही बोल दिया कि हेल्प लेनी है किसकी, बायो-सैवार्ट के नियम की। और बायो-सैवार्ट का नियम बोलता है कि तीव्रता अगर हम निकाल सकते हैं तो सिर्फ अल्पांश के कारण, पूरे चालक तार के कारण एक साथ हम तीव्रता नहीं निकाल सकते। तो चूंकि यहाँ पर एक लंबा चालक तार था XY, जिसे हमने सर्कल के रूप में मोड़ा ताकि आपको सेंटर में इस पूरे चालक तार के कारण कुल तीव्रता B मिल जाए, तो हम पूरे की एक साथ तीव्रता निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें क्या लगाना है, बायो-सैवार्ट का नियम। और बायो-सैवार्ट का नियम किसके लिए दिया गया? धारावाही चालक के अल्पांश के लिए। ये है आपका धारावाही चालक और इसके अल्पांश के लिए, यानी कि छोटे टुकड़े के लिए। तो हमें पहले इस चालक को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जब आप सारे अल्पांश के कारण अलग अलग तीव्रता निकाल लोगे तो सबको एक साथ जोड़ देना। इतने हिस्से के कारण, फिर इतने हिस्से के कारण, फिर इतने हिस्से के कारण, ऐसे सारे छोटे छोटे टुकड़ों के कारण हम सेंटर में यानी कि बिंदु O में पहले अलग अलग तीव्रता निकाल लें, तो फिर आगे जाकर हम सबको एक साथ जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगी वही होगी बिंदु O पर कुल तीव्रता और जो हमें निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चूंकि हमें बायो-सैवार्ट के नियम से तीव्रता निकालनी है, इसीलिए हम चालक तार को छोटे छोटे से अल्पांशों में तोड़ते हैं। पहला अल्पांश हम मानते हैं AB, दूसरा मानते हैं BC, तीसरा मानते हैं CD, चौथा DE, और ऐसे ढेर सारे अल्पांशों में हम इस चालक तार को तोड़ देते हैं और हर एक अल्पांश के कारण अलग अलग तीव्रता हम निकालते हैं। ठीक है, अब थ्योरी थोड़ी सी ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, और जो आपको नोट्स में लिखना है वो चित्रानुसार XY एक चालक तार है जिसे वृत्ताकार मोड़ा गया है। इस चालक तार के कारण हमें बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए हम चालक तार XY को छोटे छोटे से अल्पांशों में तोड़ते हैं। कौन से? पहला अल्पांश है AB, BC, CD, DE, ऐसे छोटे छोटे से अल्पांशों में तोड़ते हैं और सभी अल्पांशों के कारण अलग अलग तीव्रता निकालते हैं। पहले अल्पांश AB के कारण, सबसे पहले किसके कारण? सॉरी बेटा, अल्पांश AB के कारण किस पर? बिंदु O या केंद्र O पर उत्पन्न क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता किसके अनुसार? बायो-सैवार्ट के नियमानुसार। अल्पांश जो है वो है हमारा AB, ये छोटा सा अल्पांश। अल्पांश की लंबाई पहले हमने बायो-सैवार्ट में माने थे DL, लेकिन यहाँ कोई लंबाई नहीं, जो बिंदु है वही आप लंबाई मान लो। मतलब अल्पांश की लंबाई क्या है? AB। त्रिज्या वहां पे जो दूरी थी अल्पांश से बिंदु B तक की, वही यहाँ पे अल्पांश से यहाँ तक की होगी, और दूरी क्या है? R है। जो वृत्त की त्रिज्या है वही अल्पांश से सेंटर बिंदु तक की दूरी होगी और वो होगी वृत्त की क्या? त्रिज्या। अब हमें निकालनी है अल्पांश AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन बायो-सैवार्ट के नियम से निकालनी है तो तीव्रता हम मानेंगे पहले निकाल रहे ना, एक अल्पांश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ढेर सारे हैं। तो चूंकि पहले अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं तो पहली तीव्रता को T1 मानो, और सूत्र क्या होता है? μ0/4πI/dl साइन थीटा के बटे में r²। अब यहाँ पे साइन थीटा, हर जगह थीटा का जो मान है, हर जगह हर अल्पांश के कारण थीटा का मान है 90। चूंकि थीटा का मान है 90 तो साइन थीटा बराबर होगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1।
ठीक है। जब साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ साइन थीटा बचेगा क्या, नहीं। और डीएल की जगह अल्पांश क्या है हमारा, ए बी, तो हम ए बी लिखेंगे, यानी कि तीव्रता जो होगी वो होगी dv1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई। धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है तो आई ही रहने दो। अल्पांश डीएल की जगह यहाँ क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिखिए बेटा ए बी। साइन थीटा की वैल्यू मैंने अभी समझाई आपको कि ये अल्पांश है और ये सेंटर बिंदु, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे साइन थीटा खत्म, उसका मान हो गया 1, तो सिर्फ क्या बचेगा आई इंटू ए बी, और आर स्क्वायर तो आर ही है, आर स्क्वायर जैसे का तैसा। समीकरण नंबर 1 पहली तीव्रता हमें मिल गई। इसी प्रकार कौन सा, दूसरा, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा अल्पांश क्या है, अल्पांश BC के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार। दूसरी तीव्रता इसी को देख के लिखो, dv2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई। धारा इसमें भी आई है लेकिन अल्पांश अब ए बी की जगह क्या आ जाएगा BC, और बटे में क्या रहेगा आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समीकरण 3, 4 सारे समीकरण आपको मिल जाएंगे, यानी कि अलग अलग अल्पांशों के कारण आपको अलग अलग तीव्रता मिलेगी। एक ही चीज बदलेगी, पहला अल्पांश ए बी था तो ए बी, दूसरा BC था तो BC, तीसरा CD तो CD, ऐसे करके अलग अलग अल्पांशों की जगह आप अल्पांश की वैल्यू रख दोगे। जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे जब आप सारे अल्पांशों के कारण तीव्रता निकाल लेंगे तो आपको इस पूरे सर्कल के कारण बिंदु O पर तीव्रता मिल जाएगी। यानी कि किसके कारण, चालक XY के कारण केंद्र O पर कुल तीव्रता। और कुल तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल तीव्रता है B, और B का मान निकालने के लिए dv1, dv2, dv3, ऐसे जितनी तीव्रता आएंगी सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कितनी आएगी हमें नहीं पता, जितने भी अल्पांशों में बढ़ जाए 1, 2, 3 सबको जोड़ो और सभी का मान रखो, सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। हमने क्या किया, सारे अल्पांशों के कारण हमने बिंदु O पर अलग अलग तीव्रताएं निकालनी है। अब हमें निकालनी है कुल तीव्रता, और कुल तीव्रता निकालने के लिए हम इन सारी तीव्रताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। डायग्राम की अब जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा के आपको करके बताती हूँ आगे का। यहाँ तक का आई होप आपने लिख लिया हो, और नहीं तो वीडियो को फिर से पीछे लेके जाना और लिख लेना। अब मेरे को थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस चाहिए ज्यादा, ठीक है। ये इतना समीकरण नंबर, ये है 1 और ये है 2। हमें चाहिए क्या, केंद्र O पर चालक XY के कारण कुल तीव्रता, है ना, जो हमने नीचे लिख चुका है। यहाँ पे कुल तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किए, dv1, dv2, dv3 को क्या किए हैं, जोड़े हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करो। B बराबर dv1 का मान क्या है बेटा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू AB के बटे में आर स्क्वायर, प्लस dv2 का मान क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू BC के बटे में भी आर स्क्वायर, और डैश डैश डैश, ऐसे सारे अल्पांशों के कारण आप तीव्रताओं के मान रख देंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज है, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई सब में रहेगा तो म्यू 0/4 पाई आ गया कॉमन, ठीक है। आई यहाँ पे भी सब में आई रहेगा तो आई भी आ गया कॉमन। आर स्क्वायर सब में है तो आर स्क्वायर भी आ गया कॉमन। लेकिन एक चीज जो सब में अलग है, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है। इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ऐसे करके सारे अल्पांश अलग अलग। हमने जो चित्र बनाया था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ऐसा सर्कल एक और इस सर्कल के अलग अलग अल्पांश, ये है चालक एक्स वाई, यहाँ अलग अल्पांश, यहाँ अलग, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे अलग अलग अल्पांशों के कारण हमने क्या निकाले थे, तीव्रता। कहाँ पे, बिंदु ओ पर।
तो जब आप सारे अल्पांशों को जोड़ोगे तो आप पाओगे कि ये इकट्ठे एक साथ क्या बनते हैं, वृत्त की परिधि। b बराबर μ0/4 I/r²। ये पूरा जोड़ने पर आपको क्या मिलेगी, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, b बराबर μ0/4 I/r²। वृत्त की परिधि होती है बेटा 2πr। अब देखो क्या कर सकते हैं, एक r से एक r काटो, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो अभी, μ0/4, यहाँ पे 2π को इसके साथ लिख दो, 2π इंटू में क्या है i और बटे में क्या है r। ठीक है, एक r से एक r कट गया। अब चूंकि ये एक सर्कल बनाया था तो एक, जरूरी तो नहीं है कि हमने इसको एक ही सर्कल में मोड़ा हो, आप वायर को 3-4 सर्कल में भी मोड़ सकते हो। तो जो हमने कुंडली मोड़कर बनाई किसी चालक तार को, उसमें एक फेरे हो ऐसा जरूरी नहीं, फेरों की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो हम मानते हैं कि यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, b बराबर μ0/4, 2π जैसे का तैसा, इंटू में आ गया फेरों की संख्या n, i ऑलरेडी है और बटे में रहेगा r, और तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो-सैवार्ट के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आप चाहें तो आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। μ0/4 की वैल्यू होती है 1, जब इसकी वैल्यू रख दोगे 1 तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इतना, यहाँ लिख देती हूं मैं, तब क्या बचेगा, b बराबर इसका मान हो गया 1 तो बचेगा 2πni और बटे में r। अब मात्रक चूंकि μ0/4 का एसजीएस पद्धति लागू कर दिए तो मात्रक इसका अब हो जाएगा क्या, वेबर या ऑस्टेड, नहीं सॉरी गॉस या ऑस्टेड, है ना। आगे फिर से देखो, हमारा प्रश्न था किसी चालक तार को वृत्ताकार मोड़ दें तो इसके केंद्र पर निकालिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन निकालिए बायो-सैवार्ट के नियम से। हमने चूंकि बायो-सैवार्ट के नियम किसी धारावाही चालक के लिए नहीं, इसके अल्पांशों के लिए लागू होता है, तो हमने इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया था। जब तोड़ा तो पहले अल्पांश के कारण तीव्रता निकल के आई। ये साइन थीटा का मान 1 कैसे हुआ वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे डीएल की जगह आ गया अल्पांश ए बी, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ठीक इसी प्रकार दूसरे अल्पांश के कारण, तीसरे अल्पांश के कारण, आप सारे अल्पांशों के कारण तीव्रता निकाल कर जब सभी को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगी कुल तीव्रता। और कुल तीव्रता निकालने के लिए हमने सभी को क्या किया है, जोड़ा है। जब जोड़े तो आपने देखा ये आई सब तरफ कॉमन है, जो चीजें कॉमन थी उसको कॉमन लिया, जो बचा है वो है ए बी सी सी डी, ऐसे कंटिन्यू जितने भी अल्पांश रहेंगे सब। जब आप इन सबको जोड़ते हो तो ये पूरी की पूरी बनती है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। r से r कैंसिल, जो बचा है जैसे का तैसा हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। आगे हमने बोला यदि ये जो चालक तार हमने मोड़ा है इसमें फेरों की संख्या क्या हो, n हो, मतलब एक से अधिक फेरे हो, तो i के साथ n का भी गुणा कीजिए क्योंकि धारा बहेगी n फेरों में। अब जो फॉर्मूला आएगा वो होगा ये, और यही होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार में समझ में ना आए तो 3 बार देखो, देख के बार बार रिवीजन करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन सही कर लेना। इसका मात्रक टेस्ला और इसका गॉस लिख लेना, और यही आपका डेरिवेशन है। समझ में आया हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो मैडम की मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि कितना समझ में आया, कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जहां अटको फिर से देखो, करने की कोशिश करो। आगे हम इसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और थक गई मैडम पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है कोई नहीं। एक्चुअली इसके पहले मेरी ऑफलाइन क्लासेस थी, 3-4 बैचेस लेने के बाद आपके लिए शूट किया है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है आज। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेटा शेयर करो वीडियो को, और अगर फाइनेंशियली कैपेबल हो तो प्लीज
स्क्रीनशॉट आपके सामने है, QR कोड आपके सामने है, आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में ना मिलते हैं अगले वीडियो में।